नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साल 2002 की एक बॉलीवुड फिल्म की, आँखों से गोली मारे। हाँ, 2 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी ये। और पता है, एक सोर्स है हमारे पास, वो इसे गोविंदा के करियर की सबसे वाहियात फिल्मों में से एक बताता है। ओह, वाहियात, ये तो काफी सख्त शब्द है तो लेकिन मजे की बात यह है हाँ? कि वही सोर्स ये भी मानता है कि भाई बहुत से लोगों को ये पसंद भी आई। अच्छा। हाँ, खासकर जब ये टीवी पर बहुत ज्यादा आती थी तो ये थोड़ा अजीब है ना। हाँ चलिए जरा इसी को समझते हैं आज। हाँ बिल्कुल, ये जो विरोधाभास है इसी में मजा है। मतलब फिल्म के आंकड़े देखें अगर तो कहानी और भी पेचीदा लगती है। कैसे? देखिए, फिल्म का बजट था कोई 5 करोड़ 25 लाख रुपए और कमाई हुई सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख रुपए। अरे बाप रे, मतलब सीधा सीधा फ्लॉप। बिल्कुल, बॉक्स ऑफिस पर तो ये नुकसान का सौदा साबित हुई थी। हाँ, और ताज्जुब की बात यह कि ये गोविंदा की निर्देशक हरमेश मल्होत्रा के साथ तीसरी फिल्म थी। अच्छा, तीसरी थी। हाँ, इससे पहले वो दूल्हे राजा कर चुके थे साथ में, जो कि जबरदस्त हिट थी। हाँ, दूल्हे राजा तो कमाल थी। और एक किस्मत भी की थी, वो भी ठीक ठाक चली थी। तो मतलब एक हिट जोड़ी थी ये। सही बात है। तो सवाल उठता है कि इस बार क्या गड़बड़ हुई? मतलब एक हिट जोड़ी, फिर ऐसा नतीजा। वही तो। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस फिल्म का टाइटल कहाँ से आया। कहाँ से? दूल्हे राजा का ही एक सुपर डुपर हिट गाना था, आँखों से गोली मारे। अरे हाँ बिल्कुल, उसी गाने पे टाइटल रख दिया। हाँ। तो ये तो लगता है कि जैसे पिछली हिट को भुनाने की कोशिश की गई हो। जाहिर सी बात है, ये तो होता ही इंडस्ट्री में। किसी हिट फिल्म का कोई गाना, कोई डायलॉग उसको अगली फिल्म में इस्तेमाल कर लो। पर यहाँ तो चला नहीं वो जादू। सोर्स तो कहता है दूल्हे राजा जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एकदम फड्डल थी। फडल मतलब शायद कहानी, कॉमेडी, कुछ भी दर्शकों को जमा नहीं। शायद यही बात हो। लेखन या निर्देशन में शायद वो बात नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। हो सकता है। और ये दिखाता है कि सिर्फ हिट गाने का टाइटल इस्तेमाल कर लेने से या पुरानी जोड़ी दोहराने से सफलता मिल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जाएगा तो थिएटर में तो लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, साफ है। हाँ, लेकिन फिर ये टीवी पर कैसे चल गई, ये पहेली अभी भी है। ये बहुत दिलचस्प बात है। और ऐसा होता है कई बार, जो फिल्में बड़े पर्दे पर शायद उतनी नहीं चलती, वो छोटे पर्दे पर मतलब टीवी पर अपनी एक अलग जगह बना लेती हैं। क्यों होता होगा ऐसा? कई कारण हो सकते हैं। एक तो टीवी पर बार बार दिखाई जाती है। दूसरा, घर पर देखने का अनुभव अलग होता है। कोई टिकट का पैसा तो लगना नहीं। हाँ, ये भी है। तो शायद लोग हल्के फुल्के मूड में देख लेते हैं। हो सकता है कि इसकी जो कॉमेडी थी वो घर बैठे बिना किसी उम्मीद के देखने में ठीक लगी हो लोगों को। हो सकता है। अच्छा, एक और बात है इस विश्लेषण में। बताइए। हरमेश मल्होत्रा की इसके बाद एक और फिल्म आई थी, खुल्लम खुल्ला प्यार करे। वो उनकी आखिरी फिल्म बताई जाती है। अच्छा। और उसमें भी हीरो गोविंदा ही थे। अरे वाह, मतलब आँखों से गोली मारे के फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने फिर साथ काम किया। हाँ, ये क्या दिखाता है? उनके आपसी रिश्ते अच्छे थे, या हो सकता है उनका आपसी तालमेल बहुत अच्छा हो, या कोई पुरानी कमिटमेंट हो। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि एक फ्लॉप के बाद भी वो साथ आए। ये बॉलीवुड के अंदर के समीकरणों की तरफ भी थोड़ा इशारा करता है ना? बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर पिटी, बुरी तरह पिटी। आलोचकों ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया, वाहियात तक कहा। हाँ, लेकिन टीवी के जरिए ये बहुत से घरों तक पहुंची और वहां लोगों ने इसे पसंद किया। एक तरह की, क्या कहें, कल्ट फॉलोइंग जैसी बन गई टीवी पर। सही कहा। हिट फिल्म के गाने का टाइटल भी इसे बॉक्स ऑफिस पर बचा नहीं पाया। तो ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी फिल्म की शुरुआती असफलता, मतलब जो बॉक्स ऑफिस पर हुआ, वो हमेशा उसकी असली किस्मत या उसकी सांस्कृतिक छाप तय कर देती है? गहरा सवाल है। या फिर जैसे टीवी जैसे माध्यम है या अब ओटीटी है, क्या ये माध्यम किसी फिल्म को एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दे सकते हैं? समय के साथ दर्शकों का नजरिया बदल सकता है क्या? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और शायद सिर्फ आंखों से गोलीबारी के लिए नहीं, बल्कि सिनेमा और दर्शकों के इस बदलते रिश्ते के बारे में भी।